हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हैप्पी गुरु पूर्णिमा प्रभु जी। हाँ जी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी लाइफ में हो और गुरु का क्या महत्व है इसके बारे में आप बताएं प्रभु जी। देखो, हमारे लिए तो गुरु ही सब कुछ है ना। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। मतलब दूसरे लोग गुरु को क्या मानते हैं हमें नहीं पता। हमारे लिए वो साक्षात पर ब्रह्म है ना। तो जो अल्टीमेट है वो हमारे गुरु जी है। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते, और हम जो भी कुछ है वो उनकी वजह से है। तो इतना महत्व है। तो कीचड़ जैसे हम हैं, वहां से उठाकर सूर्य जैसे बना देते हैं हमारे गुरु जी। ये उनकी सामर्थ्य है। तो देखो, वो ये एक दिन का बात नहीं है। गुरु पूर्णिमा एक दिन का बात नहीं है। 2400 घंटे का बात है। हर दिन, सालों तक, अनंत जीवन तक। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी ऐसा कुछ है ना, वैसा है गुरु पूर्णिमा। एक दिन का नहीं है। तो एक दिन में बहुत जाग जाते हैं, वो कुछ नहीं। उसके जीवन में वो गुरु का कोई महत्व नहीं। ठीक है। प्रभु हाँ जी जी प्रभु जी। कई बार ऐसा लगता है कि समय बहुत बड़ा हो गया है, उसको निकालना भी मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों लगता है? देखो, ये माइंड को लगता है। भीतर जो है मेमोरी, इमोशंस, विचार, है ना, ये उसको लगता है कि समय बड़ा है, समय छोटा है, ये सारा कुछ। आत्मा में समय नहीं है। वो समय अतीत है। तो कोई बात नहीं, होता है तो होने दो। लेकिन इतना समझना कि ये किसको हो रहा है ना। ये लंबा छोटा समय जो है, ये कहाँ पर है, आप कहाँ पर स्थित हो, ये चेक करते रहना है ना। तो बाहर के इंस्ट्रूमेंट को ये सारा कुछ लगता है। आप समझे। तो प्रभु जी इसको फेस कैसे करें? मतलब ऐसा पहले भी हम वही काम करते थे, अब भी वही काम कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि अब क्या करें? देखो, फेस तो करना ही पड़ेगा ना। यही तो टेस्ट पेपर है कि इतना समय लंबा मुझे क्यों लग रहा है। तो किस चीज को लग रहा है, मेरे भीतर ऐसा क्या है जिसको ये लग रहा है। होश पूर्वक इसको ऑब्जर्व करो, इसको फेस करो और उसके ऊपर उठ जाओ। ये सिर्फ समय की बात नहीं है, हर सिचुएशन की बात है। अब तो एकदम लास्ट लाइन पे बैठ गए हो, फेरी फेरी में, है ना। इसीलिए ये प्रश्न उठ रहा है। लास्ट लाइन मतलब प्रभु जी? मतलब एकदम नीचे कीचड़ में बैठ गए हो, है ना। तो वहां पर ऐसा ही होता है कि ये इतना अच्छा नहीं लगता है, ये इतना लंबा समय लगता है, समय कैसा फास्ट जा रहा है, मूड ऐसा हो गया है, कहीं अच्छा नहीं लगता है कुछ। ये लास्ट लाइन है, कीचड़ है। यहाँ पर होश पूर्वक हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ, देखो कि कहाँ हूं मैं, है ना। इसमें बहुत लिप्त हो गए हो कीचड़ में। तो होश पूर्वक वहां से बाहर निकलना है। आप पूछोगे कैसे निकले, है ना, दूसरा क्वेश्चन। सत्संग से निकल सकते हो। तो निरंतर सत्संग, सत्पुरुष का संग, उससे धीरे धीरे आप ऊपर उठ सकते हो। और कोई दूसरा रास्ता? तो चोट। अगर ये समय को आप चोट की तरह नहीं लेते हो तो ऐसे ही बेहोशी में चले जाओगे। और मतलब कि इस सिचुएशन को चोट की तरह नहीं लोगे होश पूर्वक, तो बेहोशी में इसी तरह से कीचड़ में लिप्त होते जाते हो।
अभी बोलो। प्रभु जी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सत्संग का मनन चिंतन कर करके ये स्टेज आई है। हाँ, तो आपको यहाँ पर होश रखना है कि ये क्या सत्संग का चिंतन मनन करके मैं सही जगह पे जा रही हूँ और गलत जगह पे जा रहा हूँ। तो मेरा चिंतन मनन कहाँ पर जा रहा है? मैं सही जगह सही चिंतन मनन कर रही हूँ या गलत चिंतन मनन कर रही हूँ, ये भी सोचना है ना। यानी रिजल्ट जो है, अगर आनंद पूर्वक है तो समझना कि आपका चिंतन मनन भी सही है, सत्संग का सुनना भी सही है। नहीं तो सत्संग तो सुनते हो, लेकिन आपके जीवन में देखो ना रिजल्ट कैसा है। आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, समझना कि सत्संग उतर नहीं रहा है, सत्संग का चिंतन मनन सही दिशा में नहीं हो रहा है। ये चेक करना है। और कुछ? प्रभु जी कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। कोई बात नहीं ना, तो कुछ भी मत होने दो ना। ये अच्छी बात है, ये अच्छी कंडीशन है। कुछ होना ही चाहिए ऐसा जरूरी थोड़ी है। कुछ न भी हो जाए उससे भी राजी हो जाओ, है ना, उसमें भी आनंद ढूंढ लो। लोग यहाँ पर कीचड़ में से भी आनंद ढूंढ लेते हैं, फूल में से भी आनंद ढूंढ लेते हैं, आसमान में से भी आनंद ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो हर जगह से आनंद ढूंढ पा रहे हैं, ऐसी उसकी सूक्ष्म दृष्टि हो गई है ना। और कोई लोग जो है ना, हर चीज में दुख निकाल लेते हैं, ऐसी उसकी जड़ बुद्धि हो गई है। और कुछ? बस प्रभु जी अंदर से तो शांति है बस, मतलब और सिर्फ देख रहे हैं और खुद को खाली महसूस कर रहे हैं और ये ऐसा अच्छी लग रहा है बात है। कि देखो, ये अच्छी बात है कि मुर्दा जो है ना, स्मशान में लेटा है, वो भीतर से एकदम खाली है, मौन है, उसको भी लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है और एकदम शांत है। हमें वो शांति स्मशान वाली नहीं चाहिए। हमें शांति जीवंत चाहिए। हमें वो शून्यता जीवंत चाहिए, परिपूर्णता चाहिए उसमें। हमें वो मौन, नाचता हुआ, गाता हुआ, आनंद उल्लास से भरा हुआ ऐसा चाहिए। तो कौन से शांति की और कौन से जो है मौन की और शून्यता की बात कर रहे हो? इसमें से दो दो उसमें से कौन सी वाली बात कर रहे हो? कौन सी वाली उतर रही है भीतर? जी जीवंतता तो है ही है बाहर और हर चीज परिवर्तनशील भी है। ये भी दिख रहा है कि वो पल पल बदल रहा है और मैं सिर्फ देख रही हूँ और शांति में हूँ। और मेरे को खुद को अंदर से ऐसा लग रहा है कि मतलब समय या तो मैं समय से पार हूँ या मैं समय बीत ही नहीं रहा, ऐसा मतलब उसमें मेरे को खाली मतलब ही दिख रहा है, ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, भीतर आनंद है क्या? भगवान की किरण है, भगवान की अनुभूति है। हाँ जी, ऐसा तो लगता ही है कि भई जो भी पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी हैं ये सब उन्हीं की रचना है और अ, मतलब मैं किसी के बोल चाल में नहीं आ पा रही, जैसे मैं चुप ही हूँ तो वो मेरे को चुप्पी भी ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी चुप क्यों हूँ। अब ये जो प्रश्न है ना, क्यों, ये बेकार है ना। आप ये पूछ रहे हो कि वो जो सामने पेड़ खड़ा है, वो पेड़ क्यों खड़ा है? मैं शांत हूं तो शांत क्यों हूं? मैं इतना बोलती हूं तो इतना बोलती क्यों हूं? मुझे ये सारा कुछ इस तरह से दिख रहा है तो ऐसा क्यों दिख रहा है? ये क्यों प्रश्न बेकार है, जिसका कोई उत्तर नहीं होता है। पेड़ खड़ा है तो खड़ा है, मैं शांत हूं तो शांत हूं, मैं आनंदित हूं तो आनंदित हूं। अगर हकीकत में साक्षी को उपलब्ध हो गए हो तो प्रश्न उठते ही नहीं, प्रश्न उठने ही नहीं चाहिए। आप समझे? तो प्रभु जी कभी इतना साइलेंस में रहे नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उसको बस देखने में भी ऐसा लग रहा है कुछ अलग सा हो रहा है। तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे राजी हो जाओ। यही तो कह रहे हैं हम, जो होता है उससे राजी हो जाओ, बात खत्म। अपने में मस्त रहो, परमात्मा में मस्त रहो। जितना जहां जहां फोकस करोगे उतना उसमें लिप्त होते जाओगे, है ना। तो वहां से सारा फोकस हटाकर परमात्मा में लगा दो।
उनके प्रेम में लगा दो, बात खत्म हो गई। और कुछ? प्रभु जी मैं ना अभी ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं तो सत्संग भी नहीं सुन पा रही। मतलब अब हाँ तो कोई लाइव जो बात नहीं। सुनती हूँ वैसे जो एक सुन पाती थी वो नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं ना, तो उसको सुनने की भी जरूरत नहीं है ना, कि अगर नहीं सुन पाते हो तो कोई बात नहीं। ये फेज आता है कि बहुत सारा कुछ एक प्रकार की एक्टिविटी होती है तो ऊब आता है, ये मन ऊब जाता है, ये अहंकार ऊब जाता है। तो इसीलिए जो है वहां से वो निवृत्ति लेने का सोच रहा है, तो और कुछ ढूंढना चाहता है, क्योंकि वो आधार जो है उसका छीन रहा है। तो बाहर की चीजों को आधार अगर बनाया है तो वो एक दिन उब जाएगा, ऐसा है ना। तो इस तरह से जो है होता है, तो ऊब पैदा होती है। यही मौका है यहाँ से ऊपर उठने, यहाँ से ऊपर उठने का यही मौका है कि जहाँ पर ऊब पैदा हो। बस प्रभु जी इसको देख लेना चुपचाप, जो हो रहा है ठीक है ऐसा। समझदारी नहीं है ना तो ऐसा ही होता है। अगर समझदारी है, होश है, साक्षी भाव है, तो ऐसा होता ही नहीं, ये प्रश्न ही नहीं उठता। तो फेजेस आते हैं ना। आप ये कह रहे हो अरे ये सूरज निकला है, ये सर पे चढ़ रहा है, अब क्या करें? ये क्यों सूरज उग रहा है? अरे ये अंधेरा हो गया, रात हो गई, अब क्या करें? ये प्रकृति में चल रहा है, मैं इससे अलग हूं। ये मूड इधर उधर चल रहा है, मैं इससे अलग हूं। ये मेरा मूड ही तो है जो सत्संग सुनना चाहता है, और जो सत्संग नहीं सुनना चाहता, ये मेरा मूड ही तो है, मैं इससे भिन्न हूं। इतना लाइन खींचने को आना चाहिए, इतनी समझदारी भी होनी चाहिए कि ये क्या है चीज, है ना। जब तक इस तरह की समझदारी नहीं आएगी तब तक व्यथित होते रहोगे, अरे सूरज निकला, सूरज निकला, पूरा दिन भर जो है ना उसके टेंशन में। अरे फिर रात हो गई, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, अब क्या करें? रात भर भी वैसे ही टेंशन में निकलेगी, और लोगों की जिंदगी पूरी इसी टेंशन में निकल जाती है। कुछ समझ में आ रहा है? जो होशियार है, जो शार्प है ना, वो तुरंत समझ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। और कुछ? प्रभु जी आप ये कह रहे हो कि ये जो हो रहा है बस होने दो और इसको क्या करो, सिर्फ देखते रहो? आप सूरज को निकलते हो तो क्या करते हो? बस होता ही अपने आप ही होता है जो होना होता है। खत्म हो गई। एक बीज अंकुरित होता है, वृक्ष बन जाता है 5 साल में। क्या करते हो आप उसको? आप कुछ करते हो क्या उसको? और आपके हाँ, गांव में किसी के पास छोटा बछड़ा है, अभी उसमें से भैंस बन गई है, अब क्या करते हो आप? कुछ भी नहीं करते प्रभु जी। है ना, रात को चांद निकलता है, कुछ करते हो क्या? अब बारिश आती है तो कुछ करते हो क्या? नहीं करते। है ना। कभी धूप रहती है, कभी ठंडी रहती है, ये सब कुछ होता है ना। जैसे बाहर होता है वैसे भीतर भी होता है ना। तो चीजों को देखो, उसके नेचर को समझो, उसकी प्रकृति को समझो, उसके गुणों को समझो कि किस वजह से है। इसको जरा होश पूर्वक देखो कि ये होने वाली ही चीज है क्या, नहीं होने वाली चीज है। सूरज निकलता है तो निकलने वाली ही चीज है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बरसों से निकल रहा है, मेरे बाप दादा थे तब भी निकलता था, मैं नहीं रहूंगा तब भी निकलेगा, क्या करूंगा बताओ? तो व्यथित नहीं होना है, जो परिवर्तनशील तत्व है, जो बाहर है, जो भीतर है, उसको देख लेना है, और इतना समझ लेना कि ये परिवर्तनशील तत्व है। तो मुझे बताओ, आत्मा में कभी ऐसा होता है कि आज ये खाने का इच्छा नहीं है, आज वो खा लेंगे तो अच्छा रहेगा, आज मुझे पढ़ने का इच्छा नहीं है, आज मुझे तो एकदम अच्छा अच्छा लग रहा है?
ऐसा लगता है कि कुछ सुन लूं सत्संग, इतना अच्छा लगता है। ये क्या है सब? ये परिवर्तनशील तत्व है, इसको जान लो ना। आप इससे भिन्न हो। आप समझे? हाँ जी। हाँ जी, जान लेने के बाद फिर पूछने की इच्छा हो रही है कि ये क्यों हो रहा है ये क्यों, मतलब नहीं होना चाहिए। फिर से वहीं पर आ गए। पेड़ क्यों नहीं उगना चाहिए बताओ? सूरज क्यों नहीं निकलना चाहिए बताओ? है ना? और ये जो मेरे मुंह में थूक निकलता है वो क्यों नहीं निकलना चाहिए? और निकलता है तो क्यों निकल रहा है? अरे हे भाई, मेरा हार्ट क्यों दबक रहा है? अरे दबक रहा है, दबकने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? बंद करना है तो बंद कर दो। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? जब से जन्म लिया है तब से चालू ही है, बंद क्यों नहीं हो रहा है हार्ट? अरे नहीं हो रहा है, उसका नेचर है, क्या कर लोगे? करना है तो कर दो। प्रश्न आते हैं ना, बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना। यानी कि एकदम कीचड़ में फंसे हो, एकदम पूरी तरह से माया में फंसे हो, पूरी तरह से अज्ञान और अंधकार में फंसे हो, पूरी की पूरी तरह से बेहोश में चल रहे हो। थोड़ा बहुत कुछ समझे? तो जी होश की प्रैक्टिस कर करके हम बेहोशी में चले गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो होश की प्रैक्टिस कर रही थी और मैं बेहोशी में हूँ। होश की प्रैक्टिस होती है क्या? चोट पड़ती है तब होश आता है। प्रभु जी वो तो हर पल होश में है, ये सब ही होश में है, मुझे ये भी पता है। तो ये होश मतलब के साथ में जो है ना, समझदारी भी चाहिए ना। सिर्फ होश का क्या करोगे? जब तक समझदार नहीं होते हो तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। होश पूर्वक देख लेना, समझदारी बढ़ती है उससे। संसार के स्वरूप को समझना, आत्मा के स्वरूप को समझना, मेरे भीतर जो संसार है उसके स्वरूप को समझना, जो बदल रहा है उस तत्व के स्वरूप को समझना, जो कभी भी नहीं बदलता है उस तत्व के स्वरूप को समझना। ये सारा क्या है? ये जब होश पूर्वक देखोगे, इसको समझोगे, तब समझ में आएगा कि ये सारा कुछ ऐसा है। तब समझदारी बढ़ती है। और जैसे जैसे समझदारी बढ़ती है, प्रश्न अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप समझे? हाँ जी। प्रभु जी घर से बाहर भी निकलते हैं तो भी अनजाने लोग होते हैं, बस उनको देख के आ जाते हैं घर। कांटेक्ट तो नहीं होता कोई, बस देख के आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं ना। देखना नहीं देखना आपके ऊपर है, कांटेक्ट करना नहीं करना आपके ऊपर है ना? वापस ऐसे ही मुड़ जाना है घर पे, आपके ऊपर है। लोगों से बात करना ये भी आपके ऊपर है। किसी ने रोका तो नहीं है ना? तो अच्छी बात है, ऐसे ही लौट जाते हैं तो। इसमें और कुछ सुधार करना चाहते हो? हाँ जी, करना चाहते हैं। क्या सुधार करोगे बताओ? प्रभु जी कभी तो ऐसा लगता है जैसे लोगों को देख के ऐसा लगता है कि सभी बेहोशी में है और वो तो नेचुरल है ही है, होश तो नेचुरल है, मुझे ऐसा महसूस होता है और सब लोगों को मैं उस भाव में देख के आ जाती हूँ घर। पर अंदर या तो बोलने की आतुरता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे वैसे अभी कंडीशन अपनी भी खुद भी इतनी समझ नहीं, बस वो हो ही रहा है जो भी हो रहा है। पर मैं उनको सिर्फ देख के आ जाती हूँ और घर, और अगर कुछ बोलना चाहूँ हर कोई अपने हिसाब से जी रहा है, अभी तो सिर्फ ऑब्जर्व करके आ रही हूँ सबको, ये तो चीज है। ये और अच्छी घर से बात है, बाहर देखो निकलने ऑब्जर्व करते रहो। के घर। देखो ऑब्जर्व करना अच्छी बात है। होश पूर्वक ऑब्जर्व करना, उससे कुछ समझदार बनते हो तो अच्छी बात है ना? तो इसी तरह से उसके स्वरूप को समझ लेना, लोगों के स्वरूप को समझ लेना। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हो। फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये अच्छी बात है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी मेरी बुद्धि यहाँ पर थक गई है।
उसके बाद में जो दर्शन होता है वो असली दर्शन होता है। तो कोई बात नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नाचो, ये अच्छी बात है। और कुछ समझ में आ भी रहा है ना तो भी नाचो, ये भी अच्छी बात है ना। तो आपको नाचना नहीं आता, आपको हंसना नहीं आता, आपको एंजॉय करना नहीं आता, आपको आनंदित होना नहीं आता, है ना। तो आनंदित हो जाओ बिना कारण के, है ना। तो थोड़ा बहुत कनेक्शन होता जाएगा परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा का गुण है आनंद में रहना, है ना। तो जो जो आनंद में रहते हैं वो परमात्मा उसके आस पास नजदीक आर पार ही रहते हैं। और जो मुरझाया मुरझाया, खाली खाली मुर्दा जैसा, शून्य परम शून्यता में, है ना, तो वैसे के पास परमात्मा नहीं आता। और कुछ। प्रभु जी, ये आगे जैसे ये जो इस कंडीशन में आगे आनंद में अवस्था बनाना वो भी अपने हाथ में है, और इसको देख के आगे बढ़ जाना वो भी अपने हाथ में है, आप ये कहना चाह रहे हो, है ना। सब कुछ आपके हाथ में है। बताओ, अभी आपके राइट साइड में क्या दिख रहा है? प्रभु जी, टीवी है, पैनल है, ऐसे तो। ठीक। और ऐसे और देखा जाए तो कुछ भी नहीं, स्पेस है। लेफ्ट, नहीं, लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा सोफे पे बैठी हुई हूँ प्रभु जी। है? लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? प्रभु जी, सामान पड़ा है जो वही है। ठीक। और तो आपके ऊपर है ना, क्या देखना है क्या नहीं देखना, आपके ऊपर है क्या नहीं, बताओ। जी, हाँ और ये क्या तो। बोलना है क्या नहीं बोलना है, आपके ऊपर है क्या नहीं, बताओ। हाँ जी, हाँ जी। तो आनंदित होना है या दुखी होना है, आपके ऊपर है क्या नहीं, बताओ। हाँ जी। सब कुछ आपके ऊपर है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? आप ही हम्म। अपने भाग्य विधाता हो, आप ही अपने गुरु हो। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी, आ रहे हैं। बस, तो नाचो। समझ में आ रहा है तो नाचो, और समझ में ना भी आ रहा है तो भी नाचो। नाचना तो आपके हाथ में है ना। क्या फर्क पड़ता है कुछ समझ में आए या ना आए, है ना। हंसना आपके हाथ में है, क्या फर्क पड़ता है कि हंसने के कारण मिले या ना मिले। आनंदित होना आपके हाथ में है क्या नहीं, बताओ। कारण कहाँ ढूंढने जाओगे आनंदित होने का या दुखी होने का। तो नाचो, आनंद उत्सव ये सारा मनाते रहो ना, बिना कारण का भी, है ना। क्योंकि सबका कारण एकमात्र परमात्मा है।